हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पढ़ाई के दीवाने में हार्दिक स्वागत है। तो कल मैंने पढ़ाया था राज्य और उसके नाम, यानी कि यूपी के राज्य, मतलब ये जो यूपी था उसका नामकरण कैसे हुआ और उसकी राजधानियां, ये बताया था मैंने। और आज हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, आज यूपी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यूपी यूपी फैला हुआ है, तो यानी कि पश्चिम से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक यूपी फैला हुआ है। यार सब कुछ फैला हुआ होता है, इतना तो फैला होता है। ठीक है, तो ये तुमसे पूछे, कोई भी तुमसे पूछे कि पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है यूपी में, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम की दूरी कितनी है, तो कितनी है 650 किलोमीटर। यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है 650 किलोमीटर। कितनी है 650 किलोमीटर, यानी कि ये है। तो यहाँ पूर्व से लेके पश्चिम तक ये दूरी कितनी है, ये है 650 किलोमीटर। और कोई तुमसे पूछे दक्षिण से लेके उत्तर की दूरी कितनी है, दक्षिण से लेके उत्तर की दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्व से लेके पश्चिम की दूरी किसमें, यूपी में, यानी पूर्व से लेके पश्चिम की दूरी कितनी है 650 650 किलोमीटर। और उत्तर से लेके दक्षिण की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। कितना है 240 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं अक्षांश पर। किस पर, अक्षांश पर और देशांतर पर। तो ये लेटी हुई है तो देशांतर और खड़ी है तो अक्षांश पर। ठीक है, तो ये भी तो है। तो कोई तुमसे पूछे कि यूपी का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, यानी कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो क्या बताओगे 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक। 31 डिग्री 28 मिनट तक ये क्या है, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। कोई तुमसे पूछे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो क्या बताओगे 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक। क्या है ये, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और कोई तुमसे पूछे देशांतरीय यानी पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है, तो क्या बताओगे 77 डिग्री 51 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक। 77 डिग्री 51 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक ये क्या है, ये पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। किसका, यूपी का। और उत्तरी विस्तार कितना था बताना जरा। उत्तरी विस्तार था 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक। और कोई तुमसे पूछे कि पूर्वी देशांतर विस्तार, पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है यूपी का, तो 77 डिग्री 51 मिनट से लेके 77 डिग्री 51 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक ये क्या है, ये है पूर्वी देशांतर। क्या है, यूपी का पूर्वी देशांतर। और कोई तुमसे पूछे पूर्व से लेके पश्चिम की दूरी कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है यूपी की, तो कितनी है 650 किलोमीटर। और कोई तुमसे पूछे यूपी की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो कितनी है 240 किलोमीटर। ठीक है, और विस्तार तुमने देख ही लिया। अब देखते हैं यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्व में पड़ने वाला जिला कौन सा है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। क्या है, बलिया। यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया। और यूपी का सबसे पश्चिमी कोई पूछे तो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। तो सीधी भाषा में आप ये भी कह सकते हो बलिया से लेकर शामली तक, बलिया से लेकर शामली तक की दूरी कितनी है
तो कितनी है 650 किलोमीटर। कितनी है 650 किलोमीटर। बलिया से लेके शामली तक की दूरी कितनी है 650 किलोमीटर। एक समझने के लिए बता रहा हूं मैं, कोई तुमसे पूछे पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार कितना है यूपी का, तो कितना है 650 किलोमीटर। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। तो इन ये बोल सकते हैं हम अपनी भाषा में कि बलिया से लेके शामली तक की दूरी 650 किलोमीटर दूर है। यानी कि सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली। अब देखते हैं सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है यूपी का, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। क्या है सहारनपुर। यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है सहारनपुर। यूपी का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है। और कोई तुमसे पूछे यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो कौन सा है सोनभद्र। कौन सा है सोनभद्र। यानी कि हम ये कह सकते हैं सहारनपुर से लेके सोनभद्र की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक पता चल गया। अब देखते हैं यूपी का क्षेत्रफल। यूपी के क्षेत्रफल पे बात कर लेते हैं। यूपी के क्षेत्रफल पर, तो यूपी का क्षेत्रफल बस एक नंबर याद कर लो 240 928 240 928 240 928। बस ये नंबर याद करो यूपी के क्षेत्रफल के लिए। यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 240 928 यूपी का क्षेत्रफल, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। जो कि पूरे भारत का 7.33% है। जो कि पूरे भारत का 7.33% है। तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है 240 928 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और कोई तुमसे पूछे ये भारत का कितना पार्ट है, तो ये पूरे भारत का 7.33% है। तो पूरे भारत का 7.33% है। कोई तुमसे ये पूछे कि तुम यूपी में तो रह रहे हो, यूपी का क्षेत्रफल भी इतना है, तो ये पूरे भारत में आता कौन से नंबर पे है, तो ये पूरे भारत में चौथे नंबर पर आता है। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर क्या है राजस्थान, राजाओं की शान राजस्थान। पहले नंबर पर क्या है राजस्थान। दूसरे नंबर पर क्या है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर क्या है मध्य प्रदेश। और तीसरे पर है वही हीरो वाला शहर, यानी कि कौन, जहां पे हीरो हीरोइन रहते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर क्या रह गया हमारा यूपी। और यूपी का क्षेत्रफल कितना 240 928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। ठीक है, पूरे भारत का 7.33% है। तो यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में चौथा। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, केवल क्षेत्रफल की बात हो रही है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। यानी कि खीर फैल गई, कहां पे फैल गई लखीमपुर में। तो लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। किसमें क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी यूपी में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा हापुड़। सबसे छोटा यूपी का जिला कौन सा है हापुड़। किसमें क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, नॉट जनसंख्या। मैंने जनसंख्या की बात नहीं की अभी, मैं बोल रहा हूं क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है यूपी में, सबसे छोटा जिला कौन सा है यूपी में, तो क्या है हापुड़। और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। अब एक बात याद रखो, एक रेखा जाती है हमारे यूपी से,
एक हमारे यूपी से होते हुए एक रेखा जाती है, वो कितने डिग्री पर जाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक रेखा जाती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक रेखा जाती है। उसका नाम क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। यानी कि ये पूरे भारत का टाइम बताती है रेखा कि अब भारत में कितने बज रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहां जाती है? ये यूपी से होती हुई जाती है। और यूपी में कहां से जाती है? यूपी में प्रयागराज में एक नैनी गांव में, प्रयागराज के नैनी गांव से जाती है 82.5 डिग्री की रेखा, 82.5 डिग्री की रेखा। कहां से? प्रयागराज के नैनी गांव से, प्रयागराज के नैनी गांव से। कौन सी समय रेखा जाती है? भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, और कितने डिग्री पर जाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, और सबसे पहले कहां से जाती है? प्रयागराज के नैनी गांव से। ठीक है, और कहां कहां जाती है? पहले ये जाती है यूपी में आती है, फिर किस में जाती है? एमपी में, फिर किस में? छत्तीसगढ़ में, फिर किस में? उड़ीसा में, और फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कितने राज्य कवर करती है मानक समय रेखा? 5। सबसे पहले यूपी, फिर यू के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या बचा? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने राज्य? 5 राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और भारत, पूरे भारत का टाइम देखा जाता है कहां से? प्रयागराज के नैनी गांव से, प्रयागराज के नैनी गांव से। और यूपी की जनसंख्या की बात कर लें, यूपी की जनसंख्या लगभग 24.14 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या लगभग 24.14 करोड़ है, बहुत ज्यादा है। और यूपी जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। तो यूपी की जनसंख्या कितनी है? लगभग 24.14 किलोमीटर। कोई तुमसे पूछे भारत में यूपी का स्थान कौन से नंबर पर है, मतलब यूपी का स्थान कौन से नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से, तो क्या है? पहला नंबर। और कोई तुमसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो चौथा नंबर। अब तुम बात कर लो जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व होता क्या है? यानी कि पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं यूपी में, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 829 लोग रहते हैं पर किलोमीटर। यानी कि 829 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, किसमें? यूपी में। ये यूपी का जनसंख्या घनत्व है। कोई तुमसे पूछे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व वो होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं यूपी में, तो कितने लोग रह रहे हैं? 829 लोग रह रहे हैं। ये है यूपी का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कोई तुमसे पूछे यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829% पर किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 829। अब कोई तुमसे पूछे लिंगानुपात, तो लिंगानुपात होता है कि मतलब 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। यानी कि 1000 पुरुष हैं और इधर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, मैन है, तो कितनी महिलाएं यूपी में? 912। यानी कि कोई तुमसे पूछे लिंगानुपात कितना है, यानी कि 912 महिलाएं हैं कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 912। लिंगानुपात कितना है यूपी का? 912। 1000 पुरुष हैं और 912 क्या है? स्त्रियां हैं। ठीक है, कोई तुमसे पूछे लिंगानुपात कितना है यूपी का, तो 912। ठीक है, अब तुमसे पूछे कोई कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है। इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयागराज है। प्रयागराज वही जगह है जिसके गांव नैनी गांव से कौन सी रेखा जा रही थी? भारतीय मानक समय रेखा जा रही थी। ठीक है, और कोई तुमसे पूछे कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या में, तो कौन सा है? महोबा। कौन सा है? महोबा। और यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या में? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। और यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है उसमें जनसंख्या में? तो महोबा।
ठीक है, ये इतना समझ में आया। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। यानी कि हाँ, पश्चिम से लेके पूर्व की दूरी कितनी है 650 किलोमीटर और उत्तर से लेके दक्षिण की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। ठीक है, यूपी का क्षेत्रफल 240 928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 7.33% है। ठीक है, यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी। ठीक है, यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है लखीमपुर खीरी, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला यूपी में कौन सा है हापुड़। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से जाती है इलाहाबाद के नैनी गांव से होती हुई जाती है, जिससे भारत का पूरे का टाइम देखा जाता है। उसका नाम क्या रहेगा भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये यूपी में जाती है, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यूपी की जनसंख्या लगभग कितनी है 24.14 किलोमीटर। ठीक है, यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है 829 पर किलोमीटर और लिंगानुपात कितना है 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का इलाहाबाद और सबसे छोटा महोबा। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए, मतलब काफी कुछ है समझने के लिए। कल मैंने पढ़ाया था क्या राज्य के बारे में बताया था और उसकी राजधानी के बारे में बताया था, अपने राज्य के बारे में। ठीक है, यूपी के बारे में आज हमने इतना पढ़ा है। अगर अच्छा लगा हो पढ़ें आराम से, ध्यान दें, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोई पूछे भारतीय मानक समय रेखा कहां से जाती है तो किस किस डिग्री पर जाती है 82.5 डिग्री पर, और कहां से जाती है इलाहाबाद के नैनी गांव से जाती है, यानी कि प्रयागराज के नैनी गांव से जाती है, और कितने राज्यों से होते हुए गुजरती है 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, यूपी का लिंगानुपात कितना है इतना है, यूपी की जनसंख्या लगभग कितनी है इतनी है, यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है इतना है। बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं और आते हैं ये क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है यूपी में, या फिर पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन की रही बात, क्वेश्चन मैं करवाऊं खुद ही। ठीक है, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।